एक समय की बात है। अहिल्या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपने बेटे मल्हार के साथ अकेली रहा करती थी, जिसे अपने बेटे की शादी की बहुत टेंशन थी, क्योंकि मल्हार अपने प्रोफेशनल लाइफ के अलावा किसी और चीज में ध्यान ही नहीं देता था। तभी एक दिन अहिल्या ने मल्हार को खूब मनाया और उसे कल्याणी नाम की लड़की से शादी करने को कहा। हालांकि मल्हार अभी भी शादी के लिए तैयार नहीं था, पर क्योंकि इस बार अहिल्या बहुत जिद कर रही थी, इसलिए मल्हार कल्याणी से शादी करने को तैयार हो जाता है और कुछ समय बाद ही दोनों की शादी हो जाती है। कल्याणी बेहद ही संस्कारी और खूबसूरत बहू थी, जिसकी आस पड़ोस के लोग खूब तारीफें किया करते थे। वो बेहद मेहनती भी थी, जो घर का कामकाज करने के बाद अपनी सासू माँ का भी बहुत ख्याल रखती थी और घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। तभी एक दिन अचानक सीढ़ियों से उतरते वक्त अहिल्या के सिर में काफी गहरी चोट आ गई थी, जिसे हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि उसके मानसिक हालात कुछ बिगड़ गए हैं। इसलिए डॉक्टर मल्हार और कल्याणी को अपनी मां का ख्याल रखने को कहते हैं। फिलहाल अहिल्या का इलाज घर से ही चल रहा था, लेकिन मानसिक हालात ठीक ना होने की वजह से अहिल्या की हरकतें उसकी बहू पर बेहद भारी पड़ रही थी, क्योंकि अहिल्या मेंटली डिसऑर्डर होने की वजह से अपनी बहू को बिना बात के ही मार दिया करती थी, कभी डंडे से, कभी हाथ से, तो कभी कभार तो लात से भी। पर कल्याणी अपनी सासू माँ को कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझती थी कि उसकी सासू माँ ऐसा क्यों कर रही है। इसी तरह अपनी सासू माँ की पिटाई सहन करते हुए कल्याणी को काफी लंबा समय हो गया था, पर कल्याणी ने अपनी सासू माँ का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो अहिल्या की दवाई का बखूबी ध्यान रखती थी और उसे हेल्दी फूड ही दिया करती थी, जिसकी वजह से अहिल्या की हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट होने लगी थी और अब उसकी हरकतें पहले से काफी ठीक हो गई थी। अब अहिल्या ने अपनी बहू की पिटाई करना बंद कर दिया था, पर लात घूंसे के बंद हो जाने के बाद अब अहिल्या ने अपनी बहू को बातें सुनाना शुरू कर दी थी, और वो भी मेंटल प्रॉब्लम का ही एक हिस्सा था। इसलिए कल्याणी ने अपनी सासू माँ से कोई झगड़ा नहीं किया। हालांकि आस पड़ोस के लोग तो कल्याणी को उसकी सासू माँ के खिलाफ बहुत भड़काया करते थे कि वो तो फालतू में ही अपनी सासू माँ के ताने और पिटाई सहन कर रही है, लेकिन कल्याणी पर लोगों की बातों का कोई असर नहीं पड़ता था और इसी तरह उसने अपनी माँ का इतना ख्याल रखा कि आखिरकार अहिल्या एक दिन पूरी तरह से ठीक हो गई। और जब अहिल्या को पता चला कि उसकी बहू ने उसके बीमार होने पर ना जाने क्या क्या सहन किया है, तब वो तुरंत अपनी बहू को अपने गले लगाती है और उसका दिल से शुक्रिया अदा करती है। इसी तरह दोनों एक दूसरे के साथ फिर एक बार खुशहाल जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।